इसमें हम बहुत सारे तथ्यों को यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वह पढ़ा था झंडा सत्याग्रह के संदर्भ में। अब जो हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है नमक सत्याग्रह को लेकर। जी हाँ, जिस प्रकार से नमक सत्याग्रह की हम बात करें, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान भारतवर्ष में नमक का सत्याग्रह छेड़ दिया था, तो उस चिंगारी से या उस लहर से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं था दोस्तों। जी हाँ, और वह चिंगारी मध्य प्रदेश में भी बहुत कारगर रही। तो उसी नमक सत्याग्रह की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से उस नमक सत्याग्रह का प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो बात करूंगा मैं आपसे नमक सत्याग्रह के संदर्भ में। तो अगर मैं नमक सत्याग्रह की बात करूं आपसे, तो इसके अगर हम सबसे पहली चिंगारी की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 कब का वर्ष मनाया जाता है? जी हाँ, 1930 में आपको पता है कि दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी या आपका नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था। तो मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930 दो व्यक्ति थे, सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र। सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा जबलपुर से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। यह जो फैक्ट है ये आपको याद रखकर चलना है। तो इन दो व्यक्ति के द्वारा जबलपुर से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी दोस्तों। बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो दुर्गा शंकर मेहता नामक व्यक्ति थे, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने सिवनी जिले में, जी हाँ, सिवनी जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जगहों पर इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस व्यक्ति का क्षेत्र कौन सा था या कहां पर उन्होंने अपना योगदान दिया था दोस्तों। अगले फैक्ट की मैं बात करूं आपसे, तो इसी संदर्भ में वर्ष 1930 की बात हो रही है, जहां पर एक और नमक सत्याग्रह की लहर वहां पर मध्य प्रदेश में बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। उसी तरह आदिवासी भी इस लहर से अछूते नहीं थे। उन्होंने भी अपने तरीके से और अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रों में जंगल सत्याग्रह का एक नया रूप दे दिया। जी हाँ, जिस प्रकार से नमक सत्याग्रह चल रहा था उसी प्रकार से आदिवासियों ने एक नया सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह को छेड़ रखा था। तो उस जंगल सत्याग्रह की मैं आपसे बात करूं अगर, तो उसी में आपके नाम आते हैं टूरिया जंगल सत्याग्रह। ये जो टूरिया जंगल सत्याग्रह है ये कहां पर? सिवनी जिले में इसका आयोजन किया गया। सिवनी जिले में आयोजित किया गया आदिवासियों के द्वारा। याद रखेंगे ये जंगल सत्याग्रह है। अगर आप देखेंगे तो घोड़ा डोंगरी, ये की बैतूल जिले में एक जगह है, तो घोड़ा डोंगरी नामक जंगल सत्याग्रह ये बैतूल जिले में चला गया आदिवासियों के ही द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर आपके नमक सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह से जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर खत्म होते हैं। बात करूंगा मैं अगले टॉपिक की, तो अगले जो दो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इतिहास में तथा मध्य प्रदेश में इनसे कई बार प्रश्न आए भी हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वह है चरण पादुका नरसंहार। जी हाँ, चरण पादुका नरसंहार दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण है और इस चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी यह जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो वर्ष 1919 में घटना घटित हुई थी भारतवर्ष में। तो उसी प्रकार ये जो चरण पादुका नरसंहार है मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या पुकारा जाता है। वर्ष देखेंगे 14 जनवरी 1931 को यह घटना घटी थी और छतरपुर जिले में इस घटना को अंजाम दिया गया था। हुआ क्या था देखें आप, तो कर्नल फिशर जो कि अंग्रेजी सेना के एक सेना नायक थे, तो कर्नल फिशर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था जिस प्रकार से पंजाब में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो यही आपको चरण पादुका नरसंहार याद रखना है। कहां पर घटित हुआ था? छतरपुर जिले में। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है और किस वर्ष? तो 14 जनवरी 1931 को यह घटना घटित हुई थी। बात करूंगा अगर मैं आपसे अगले इंपॉर्टेंट घटना की, तो जो है पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है, पंजाब मेल हत्याकांड भी एक काफी महत्वपूर्ण घटना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। पूछता था कि किस वर्ष और किस जिले में यह घटना घटी थी। तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। यह घटना 23 से 24 जुलाई 1931 को घटी थी। जी हाँ, तो पूरे जो आप देख रहे हैं 1930 और 31 का हम पूरा डेटा पढ़ रहे हैं। इसमें काफी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और काफी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं। तो 23 से 24 जुलाई 1931 को इस घटना को अंजाम दिया गया था और देखा करके उसमें क्या घटना हुई थी। वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी,
तथा दलपत राव। तीन व्यक्ति के नाम याद रखने हैं आपको, यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव। इन तीन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कहां पर? खंडवा रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, जगह का नाम याद रखेंगे, खंडवा रेलवे स्टेशन पर इन्होंने एक अंग्रेज सैनिक, सॉरी अंग्रेज जो कर्नल थे उनका नाम क्या था? हैक्सल। तो अंग्रेज हैक्सल की हत्या इन्होंने कर दी थी। कहां पर? खंडवा रेलवे स्टेशन को। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? पंजाब मेल हत्याकांड की इसको संज्ञा दी जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अब हम इसी क्रम में, और अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है 1857 के प्रमुख विद्रोहियों के विषय में। तो यहां पर हम देखेंगे कि आखिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किस किस सेनानी ने अपना किस किस जगह से योगदान दिया था, तो उनके विषय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो पहला नाम जो यहाँ पर आता है उन व्यक्ति का नाम है जवाहर सिंह बुंदेला। तो जवाहर सिंह बुंदेला ने अपना विद्रोह सागर से शुरुआत की थी, यानी कि सागर के क्षेत्र के ये प्रणेता माने जाते हैं। सेकंड नाम की मैं बात करूं, शेख रमजान। तो शेख रमजान का क्षेत्र भी जो था वह कौन सा क्षेत्र था? सागर को ही ये बिलोंग करते थे, सागर से ही इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तीसरा नाम आपको देखने को मिलता है शंकर शाह। शंकर शाह का क्षेत्र था वह कौन सा था? गढ़ मंडला शंकर शाह का क्षेत्र था। राजा ठाकुर का क्षेत्र था राघवगढ़, जो कि गुना के निकट है, ठीक है, वह क्षेत्र राजा ठाकुर का। अगला नाम है सादत खां इंदौर और मऊ, इनका ये क्षेत्र था, यहां से इन्होंने इस संग्राम की शुरुआत की थी। भीमा नायक ये जनजातियों के नेता थे, ठीक है ना, आदिवासी या जनजातियों के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बहुत बड़े प्रणेता के रूप में उभर कर सामने आए थे भीमा नायक। और इनका क्षेत्र जो है ये निमाड़ अंचल का माना जाता है, ठीक है ना, पश्चिमी पूर्वी निमाड़ की अगर आप बात करें, अगर आपने मध्य प्रदेश के मैप का बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है तो निचले वाले जो हिस्से हैं आपका, जब आप दक्षिण की ओर आते हैं तो वहां पर आपको पश्चिम और पूर्वी निमाड़ देखने को मिलेगा। खंडवा खरगोन जो जिले आते हैं वहां की बात हो रही है, ठीक। रानी अवंतीबाई ये शासिका थी रामगढ़, जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है। टंट्या भील का क्षेत्र आपको भलीभांति परिचित है इनके नाम से। तो ये खरगोन जिले के निवासी थे, खरगोन में उनका जन्म भी हुआ था, वहीं से इन्होंने अपने संग्राम की शुरुआत की थी। रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं तो झांसी कालपी में इनका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, और इनकी अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, इनका नाम भी देखने को यहाँ पर मिलता है। पूछा गया है कि इनकी अंगरक्षिका का नाम क्या था। अगला नाम हमको देखने को मिलता है गिरधारी बाई का, जो कि अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। यहाँ पर हम इनके विषय में पढ़ चुके हैं, ये है। और तात्या टोपे का जो क्षेत्र माना जाता है वह कौन सा था? कानपुर, झांसी, ग्वालियर। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विस्तार से क्षेत्र के विषय में पढ़ा कि आखिर उन्होंने किस क्षेत्र से अपने आयोजन की शुरुआत की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश के इतिहास के समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ स्मरणीय तथ्यों की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो अगर हमसे बीच में रह गए हैं तो वो उनको हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कारुस देश रीवा या बघेलखंड को ही पहले कारुस देश के नाम से जाना जाता था, या उस क्षेत्र को कारुस देश के नाम से पुकारा जाता था। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप पर वेदिका रेलिंग का निर्माण करवाया था। अगर आपने सांची के स्तूप जो कि रायसेन जिले में अवस्थित है उनको देखा हुआ है, तो उन पर आप रेलिंगों का निर्माण देखेंगे, तो उन रेलिंग का जो निर्माण है वो किस व्यक्ति ने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने उन रेलिंग का निर्माण करवाया हुआ है दोस्तों। तीसरी बात करें, हिंद यूनानी शासक मिनांडर। अगर आप भारत के इतिहास की जब बात करते हैं, भारत के इतिहास को आप पढ़ते हैं, तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर एक बहुत ही प्रख्यात है, काफी एक योग्य शासक रहे हैं। तो उनके जो सिक्के हैं, उन्होंने जो सिक्के चलाए थे उस समय, तो उन सिक्कों की जानकारी हमको कहां पर? बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश में उनके सिक्के मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है हर्ष एवं पुलकेशन। राजा हर्ष एवं राजा पुलकेशन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था वह युद्ध काफी चर्चित रहा था, और उस युद्ध की जो जानकारी है वह कहां से आपको मध्य प्रदेश में मिलती है, और यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये इन दोनों राजाओं के युद्ध के विषय में। बात करूं मैं आपसे कंदरिया महादेव का मंदिर, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में अवस्थित है, इस कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करता थे उन राजा का नाम क्या था? राजा विद्याधर। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राजा विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण, कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया दोस्तों। चंदेल शासक परमाणुदेव को 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि परमाणुदेव को किसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने परमाणुदेव को हराया था दोस्तों। गुर्जर अभिलेख, ठीक, गुर्जर अभिलेख काफी महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिससे गिरनार अभिलेख एक काफी महत्वपूर्ण अभिलेख है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार गुर्जर अभिलेख जो कि दतिया जिले से प्राप्त हुआ है, वह
उस अभिलेख में हमको महाराजा अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि उनका नाम उस अभिलेख में आया हुआ है दोस्तों। ठीक, परमार वंशी शासक मुंज, परमार वंश के शासक थे राजा मुंज, और इन राजा मुंज ने किनको हराया था? हूणों को परास्त किया था। हूण दरअसल एक काफी खूंखार जनजाति थी जो कि चीन से आई हुई थी, चीन के क्षेत्र से। तो उस हूणों के आक्रमण को या हूणों को किसने रोका था? परमार वंश के राजा मुंज ने हूणों को हराया था, परास्त किया था दोस्तों। ठीक, कल्चरी वंश की मैं बात करूं तो कल्चरी वंश जो कि आपका त्रिपुरी या जबलपुर के क्षेत्र में देखने को मिलता है, इस वंश की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? कोकल प्रथम। कोकल प्रथम ने कल्चरी वंश की स्थापना की थी, और ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश के पेपर में पूछा भी गया है भाई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट करिए। अकबर के समय मालवा का शासक कौन था भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर के समय मालवा का शासक था वह कौन था? राजा बाज बहादुर। ठीक है, और कहां पर थे? मांडू के शासक थे उस समय। ठीक है, राजा बाज बहादुर कहां पर? मांडू के शासक थे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमको बताता है कि गोंड राजवंश जो कि गढ़कटांगा में इनका शासन था। ठीक है, गोंड राजवंश की बात कर रहा हूं, जिनका की शासन कहां पर? गढ़कटांगा के निकट क्षेत्र में था। इसकी नींव किसने रखी थी? यादव राय ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे व्यक्ति का, यादव राय ने गोंड राजवंश की नींव रखी थी दोस्तों। पॉइंट अभी बात करेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद गांधी जी ने क्या किया भाई? 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है ना, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी भारत में, वह मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये नोट करके चलेंगे आप। आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब कांग्रेस का अधिवेशन होने लगे थे स्टार्ट, कांग्रेस की मीटिंग स्टार्ट होने लगी थी, तो पहली जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, वर्ष 1905 में पहली मीटिंग का आयोजन किया गया था। और 1905 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, वह अधिवेशन हुआ था अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि नागपुर में आयोजित हुआ था, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी दादा भाई खापर्डे। ठीक है ना, याद रखेंगे, दादा भाई खापर्डे ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी, और कहां पर आयोजन हुआ था इसका? नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। बात करें अगले पॉइंट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो मध्य प्रदेश में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी किस जगह से? तो विदिशा जिले से इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों, या हुई थी। अगले पेज पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो बताता है हमको पेशवा बाजीराव की समाधि के विषय में। तो पेशवा बाजीराव मध्य प्रदेश में भी इनका थोड़ा सा वर्चस्व रहा है, हमने पढ़ा हुआ है मराठाओं के संदर्भ में। तो पेशवा बाजीराव की समाधि जो है दोस्तों, वह रोवर खेड़ी नामक स्थान पर, कहां पर? खरगोन जिले में है दोस्तों, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं इस इतिहास के आखिरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं, वो बताता है हमको लालगढ़ किला। लालगढ़ किला अगर आपसे पूछा जाता है कभी, तो लालगढ़ किला जो है यह किस संदर्भ में पूछा जाएगा? तो यह अमझेरा रियासत जो कि धार जिले में थी, उससे संबंधित है यह लालगढ़ किला दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म होते हैं, और आपका मध्य प्रदेश का इतिहास का पूरा टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो मिलूंगा मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ मध्य प्रदेश के, तब तक के लिए गुड बाय।